हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे टॉप टारगेट चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में स्वराज पार्टी का गठन के बारे में देखे थे लोग, उनसे क्वेश्चन किए थे लोग। आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे लोग, साइमन कमीशन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामों में और हमारे 10th-12th के बोर्डों में, तो उस सब क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखते रहिए अपने इस क्लास को ताकि आपको क्वेश्चन करने में मदद मिल सके। ठीक है, देखिए क्या है, हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। आज साइमन कौन था, साइमन कमीशन इसका नाम क्यों पड़ा? तो साइमन एक इंग्लैंड का व्यक्ति था, ठीक है, जो कि हमारे ये क्या था, साइमन का अध्यक्ष था जॉन सर साइमन। तो इसी के नाम पर साइमन कमीशन का नाम पड़ा है। इससे संबंधित हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पर। देखिए साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। क्यों अन्य नाम से जानते हैं? इसमें क्योंकि साइमन का कौन था, साइमन एक अंग्रेज था, ठीक है, जो जॉन सर साइमन, ठीक है, जॉन सर साइमन ये क्या था, इंग्लैंड का व्यक्ति था, ठीक है, एक ऊंचे पद पर स्थित था। तो इसको क्या किया गया, भारत बुलाया गया था, ठीक है। इसमें इसको श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें सब क्या थे, अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे और सातों के साथ क्या क्या थे, अंग्रेज थे। एक भी इसमें भारतीय सम्मिलित नहीं थे, ठीक है। ये साइमन कमीशन आने का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे भारत में क्या था, जब 1909 ईस्वी में क्या हुआ था, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो एक्ट आया था, तो उस समय गठन किया गया था समीक्षा करने के लिए। तो हर 10 साल पर समीक्षा करने की क्या यहाँ पे भारतीयों के लिए कहा गया था, ठीक है। तो 1909 के बाद कब हुआ था समीक्षा, 1919 में होना था। तो 1919 मार्लो मिंटो एक्ट आप जानते हैं, तो इस नाम से 1919 का जाने जाता है मार्ले मिंटो, जो कि आप लोगों को मार्ले मिंटो एक्ट के बारे में पढ़े होंगे। तो इसमें फिर इसी तरह का हवाला देते हुए फिर 10 वर्ष को बढ़ा दिया गया, ठीक है। इसमें भारतीयों को क्या देना था, इसमें भारतीयों को उनका अपना शासन देना था। तो समीक्षा करने के लिए यहाँ पे सभी भारतीयों को बुलाने के लिए लाया गया था, मतलब। तो इसमें हर 10 वर्ष का क्या दिया जा रहा था, भारतीयों को इनसे समय लिया जा रहा था कि अब समीक्षा करके हम आप लोगों को आपका अधिकार दे देंगे, बट ये लोग नहीं दे रहा था। फिर 10 वर्ष का जो तब 1929 में होना था ये समीक्षा, बट 1919 में ये जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो भारतीयों के प्रति बहुत ही उदार थे उस समय, जो तो वो दे देते इन लोगों को। इसलिए जो अन्य जो विरोधी पार्टी थी वो क्या किया, 1929 में ना बैठक बुलाकर 1927 में ही बैठक को बुलाकर और ये भारतीय समीक्षा कर दी, और उसमें भारतीयों का जो असली हक था वो उसको नहीं दिया गया, और इसमें सभी साइमन सातों को साथ अंग्रेज को ही शामिल करके इसमें गठन कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग इसका, जैसे कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है, को किस वर्ष नियुक्त किया गया था, तो वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। आपको इस तरह जानकारी होना चाहिए, ठीक है, इसलिए आपको इतना बता दिए। अब इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामों में, तो देख लीजिए, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, तो यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत शासन अधिनियम 1919 मार्ले
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। उस समय बताया गया था इसका समीक्षा करने के लिए, बट उस समय नहीं हुआ था। फिर 10 वर्ष का टाइम मांगा था लोग, 1929 में होना था, बट 1927 में ही गठन हो गया। ठीक है, समीक्षा, जो कि इसमें एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। जो अन्य पार्टी थी वो उसने पहले ही गठन कर दिया, जो भारत में क्या कर रहा था, शासन का आधिपत्य मतलब संभाला हुआ था। ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय साइमन यहाँ से लाठी खाए थे, तो इन्होंने ही बोला था अंग्रेजों के विरुद्ध, एक इनका क्या है कथन है कि मेरे ऊपर लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजों का क्या होगा, ताबूत साबित होगा, मतलब उनका आखिरी ताबूत साबित होगा। तो उसका उनका एक कथन है। ठीक है, तो इन्होंने ही बोला था, क्योंकि वो अगर इन पे लाठी चार्ज किए, उसका अर्थ होता है तुम हमें लाठी से मारे हो ना, तुम्हारा ये लाठी ही एक मतलब बड़ा सा आंदोलन बनकर तुम्हें एक दिन देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इनका कहने का अर्थ था, कथन के पीछे इनका अर्थ ये छुपा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्लाइड पर क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी हम किन्हें जानते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल बाल पाल के बारे में आप लोग जानते हैं। ठीक है, लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाल बाल पाल, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। और पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, तो ये पंजाब केसरी थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये महाराष्ट्र, ये पश्चिम बंगाल। तो इस तरह इनको जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो ये लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम लोग देखे थे किस नाम से जाना जाता है, श्वेत कमीशन, यानी उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो किसने की थी साइमन कमीशन की नियुक्ति? बर्कन हेड ने की थी। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या टिक लगाइएगा, बर्कन हेड। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो साइमन कमीशन का मतलब इसका जो आने से सब कोई विरोध कर रहा था, बट एक आदमी था जिन्होंने क्या किया था, भारत का वो उनका समर्थन किया था। क्यों समर्थन किए थे? इनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, क्योंकि ये इंग्लैंड से भी अपना पढ़ाई किए हैं, उनकी तर्क को जानते हैं थे कुछ। ठीक है, ये उनसे मतलब अभी प्रेरित थे। ठीक है, ये लंदन से पढ़े हुए हैं अपनी शिक्षा। तो भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, इसका समर्थन किए थे। ठीक है, तो पूछता है कि क्वेश्चन सभी ने विरोध किया, साइमन कमीशन का सभी ने विरोध किया था, बट एक आदमी ने क्या किया था, समर्थन किया था, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बर्कन हेड। ठीक है, जो साइमन कमीशन का नियुक्ति किया था उसने क्या किया था, भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर बर्कन हेड हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड पर।
इसे क्या क्वेश्चन और है, आप लोग इसको अपने माइंड में अच्छे से बैठा लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आए तो अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में, ठीक है। तो एक मुस्लिम विद्रोही गुट ने इसका भी समर्थन मतलब किया गया था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोहम्मद शफी के नेतृत्व। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इसी रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो आपसे ये क्या कथन के रूप में हो गया, जिससे आपका महत्वपूर्ण और भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसको माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन से संबंधित और से टॉपिक। तो हमारा ये क्या था, मुख्य बिंदु था जिससे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम और भी आधुनिक भारत के इतिहास से, जैसे कि साइमन कमीशन के बाद क्या आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो वो कौन करता है, महात्मा गांधी करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाएंगे। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।